Hi Bachu, let's read this question. Question is saying a wooden cylinder of a diameter 4r, height h and density rho by 3 is kept on a hole of a diameter 2r of the tank filled with a liquid of density rho as shown in the figure. The block in the above question is maintained at the position by external means and the level of liquid is lowered. The height S2 when this external force is reduced to 0 is option A 4h by 9, option B 5h by 9, option C remains the same, option D 2h by 3. So the key concept here is Archimedes principle. Okay, ये क्या कहता है कि बायएंड फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, जो बायएंड फोर्स होता है जनरली एफपी से डिनोट करते हैं उसको, तो बायएंड फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फ्लूइड displaced by the weight of the body. ठीक है, तो ये बेसिकली प्रिंसिपल होता है आर्किमिडीज का. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आएगी, लेट्स सी. तो ये वुडन ब्लॉक है और इसका जो वेट लग रहा है वो कितना है नीचे mg. ठीक है, तो यहाँ कितना वैल्यू आ जाएगा m इंटू जी. अब जो मास है, ठीक है, ये एफ पी यहाँ लिख देता हूँ. फर्दर जो मास है वो क्या हो जाएगा रो इंटू वी. ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी. ठीक है, फर्दर अब हमको रो पता है, रो कितना दिया हुआ है वुडन के लिए, रो दिया है, जो रो का वैल्यू है, ठीक है, वो कितना है रो बाई 3. और जो वॉल्यूम है वो हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए जो यहाँ पे उन्होंने डायमीटर दिया वो कितना दिया 4r. ठीक है, और उसका हाइट कितना है h. तो वॉल्यूम यहाँ से वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया इनटू हाइट. फर्दर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो एरिया है वो कितना है, ये वुडन सिलेंडर है. ठीक है, तो सिलेंडर है तो इसका एरिया से निकाल सकते हैं कि ये हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर. तो यहाँ डायमीटर 2r है तो r कितना हो जाएगा 2r, इसका होल स्क्वायर इंटू h. ठीक है, तो ये वुडन का वॉल्यूम और ये है वुडन की डेंसिटी. ठीक है, विच इज़ रो बाई 3. इन सब का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब यहाँ पे पुट कर देंगे. ठीक है, रो और वी पे. ठीक, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा रो बाई 3 इंटू ये हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू एच इंटू जी. ठीक है, तो अब हम बायएंड फोर्स निकालते हैं. ठीक है, बायएंड फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे. और कितने वॉल्यूम में लग रहा होगा, जितना वॉल्यूम मतलब जो ये वुडन ब्लॉक है, ठीक है, जितना वॉल्यूम इस पर्टिकुलर लिक्विड से, ठीक है, जिसका डेंसिटी क्या है रो, जितना डेंसिटी मतलब जितना डेंसिटी से कनेक्टेड है, ठीक है, उतना वॉल्यूम पे बायएंड फोर्स लग रहा होगा अब ऊपर के डायरेक्शन में. ठीक है, तो यहाँ से इसका भी फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा अपना रो जी इंटू वी. यहाँ पे डेंसिटी क्या है रो ही है, जी क्या है जी ही है, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, ये वाला
वॉल्यूम चाहिए हमको, ठीक है। तो ये कितना है 2r है, और ये कितना है, ये है 4r। ओके, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 2r, और ये कितना हो जाएगा 2r, तो इसका रेडियस r। हम इस बड़े वाले रेडियस को इससे माइनस कर देंगे तो हमको ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम इज नथिंग बट यहाँ पे एरिया इनटू हाइट। हाइट कितना है नया h2, ठीक है। हाइट कितना है h2, तो यहाँ से जो वॉल्यूम हमको मिलेगा एरिया इंटू h2 मिलेगा, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो 2r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर इंटू h2, ठीक है। अब इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ से हमको क्या मिलेगा फाइनली, यहाँ से हमको मिलेगा रो जी इंटू 4r से r चल जाएगा तो 3 पाई r स्क्वायर इंटू h2 इज इक्वल टू ये वैल्यू, जो हमारी ये वाली वैल्यू है, ये पूरी ये कितनी है रो बाई 3 इंटू 4 इंटू पाई r स्क्वायर इंटू h इंटू जी, ठीक है। यहाँ से क्या क्या कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, रो से रो कैंसिल, जी से जी कैंसिल। तो हमको यहाँ फाइनल क्या मिलेगा, मिलेगा h2 इज इक्वल टू 4 यहाँ है, 3 यहाँ, 3 यहाँ, तो यह जगह 9h, ठीक है। तो h2 की वैल्यू क्या मिली हमको 49/h। अब देखते हैं कौन सा इक्वेशन में मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, ठीक है। सो आई होप you understood the solution and option A would be the correct answer. Okay.